ओम्स लॉ की बात करें तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। क्या होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि जो आई करंट है वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। यानी कि आई किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, V एंड आर के ऊपर। आर क्या है, बेसिकली यहाँ पर रेजिस्टेंस है। अब ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम क्या करते हैं, एक ऑर्डर में मेंटेन करके चलते हैं। मतलब कोई भी कनेक्शन अगर करना है तो किस तरीके से इस आर को हम अरेंज करेंगे वो चीज़ें हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं। तो देखिए जो आर है, आर को जो हम अरेंज करेंगे, इसको अरेंज करने के दो तरीके हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास R1 R2 R3 इस तरीके से 3 या 4 रजिस्टर्स हैं तो उनको किस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या होता है कि एक चीज़ ये है कि हम क्या करें, पहला रजिस्टर ये है, ठीक है, ये R1 है, इसको हम क्या करें, लाइन बाय लाइन हम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट कर दें। तो यहाँ पर R1 हो गया, इसके एंड पॉइंट से दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट को हमने कनेक्ट कर दिया, दिस इज R2। इसी तरीके से नेक्स्ट R3। तो इस तरीके का जो भी कनेक्शन होगा उन कनेक्शन को हम क्या बोलेंगे, सीरीज कनेक्शन। क्या कहेंगे इन्हें, सीरीज कनेक्शन कहेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सीरीज कनेक्शन। अब दूसरा तरीका क्या है कि अगर ये कनेक्शन हम कुछ इस तरीके से करें, एक रजिस्टर क्या हो गया, दिस इज R1, ये क्या है R2 है, फिर इसमें दिस इज R3। तो ये जो है, ये तीनों रेजिस्टर्स जो है वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। देखिए ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, यानी कि तीनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो ऐसे जो ये कनेक्शन होगा इनको हम बोलेंगे पैरेलल कनेक्शन। तो फिलहाल आज की क्लास में हम क्या करेंगे, सीरीज कनेक्शन को कंप्लीट करेंगे कि सीरीज कनेक्शन में जो रेजिस्टेंस होता है आप किस तरीके से निकाल सकते हो। बाकी इनका डेरिवेशन जो है वो देखेंगे और उसके साथ ही क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सीरीज कनेक्शन में सबसे पहले एक हम क्या करेंगे, एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे। सर्किट डायग्राम देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने कुछ सेल ले लिए। सेल आप समझ सकते हो जो बैटरीज होती हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, करंट को सप्लाई दे रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद ये क्या है, ये बैटरी हो गई। उसके साथ यहाँ पर हमने एक कनेक्ट किया, क्या, एक अमीटर जो कि करंट को मेज़र करेगा। उसके साथ ही यहाँ पर हम, जबकि हम सीरीज़ कनेक्शन की बात करें तो सीरीज़ कनेक्शन में जो रजिस्टर होंगे कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होंगे लाइन बाय लाइन। ये क्या है, ये R1 है, ये R2 है, दिस इज़ R3। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये चीज़ इस तरीके से आएगी और यहाँ पर हमने क्या किया है, एक की के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है। की का काम क्या है, वो बेसिकली क्या करती है, कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने का काम करती है। अगर की जो है ये क्या करेगी, कोई भी करंट कब फ्लो होता है, जब लूप जो होगा वो क्लोज होगा, ठीक है। तो की जो है बेसिकली वही पॉइंट है जिसकी वजह से ये जो वायर होती हैं आपस में कनेक्ट या डिस्कनेक्ट होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये क्या है, ये पॉजिटिव साइड होगी यहाँ पे आप देख लो, प्लस साइड, ये माइनस, फिर ये प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस, ठीक है, ये प्लस ये माइनस। अब यहाँ पर ये जो है एक हमने यहाँ पर ये इस तरीके से ये दो पॉइंट्स हम कह सकते हैं यहाँ पर, सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, और इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, V होगा। तो अब यहाँ पर करंट का जो फ्लो होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन आपको अच्छे से पता है किधर से किधर फ्लो होता है, माइनस साइड से पॉजिटिव साइड फ्लो करता है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट का जो फ्लो होगा वो किधर होगा, प्लस टू माइनस साइड होगा, यानी कि करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये क्या सारी चीज़ें हो गई, ये अरेंजमेंट हो गया सीरीज कनेक्शन का। अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ क्या है, देखिए क्या है कि अगर मैं यहाँ पर करंट को फ्लो कराती हूँ तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। ये एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ें परफॉर्म की गई हैं, कुछ ऐसे नहीं है कि हाँ कहीं से कुछ भी उठ के आ गया है, ये सारा कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया है। यहाँ पर हमने क्या किया, जब करंट फ्लो हुआ तो हमने क्या किया, हर एक रजिस्टर में करंट की वैल्यू को चेक किया। फॉर एग्जाम्पल ये R1 रजिस्टर है तो यहाँ पर करंट जो है वो क्या है, I1 आया। R2 में हमने देखा तो करंट की वैल्यू क्या आ गई, I2 आ गई। R3 रजिस्टर में करंट की वैल्यू क्या है, वो I3 आ गई, ठीक है। ये इस तरीके से हमने देख लिया। उसी तरीके से R1 के केस में जो वोल्टेज है वो V1 आया,
R2 के केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आया वो V2 आया, और इस केस में क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस R3 के केस में V3 आया। अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ क्या है, देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि इस पूरे सर्किट में I1, I2, I3 की जो वैल्यू है वो बिल्कुल सेम रहती है, कहीं पर कोई भी चेंज नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर हमें कंक्लूजन क्या मिला, I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू और I3 की वैल्यू, तीनों की वैल्यू सेम है। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है जो ओवरऑल करंट फ्लो कर रहा है पूरे सर्किट में, दैट इज I। पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू क्या है, I है। और ये किसके बराबर है, ये तीनों अलग अलग रजिस्टर में जितना करंट फ्लो हो रहा है, तीनों इंडिविजुअली जितने फ्लो हो रहे हैं सबके बराबर क्या है, I है। क्लियर है बात। अब बात करें वोल्टेज की, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है इस R1 पोर्शन में, सपोज करिए ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, यहाँ पर R1 सेक्शन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V1, यहाँ पर और यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो V2 है, यहाँ पर और यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो V3 आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। क्लियर है, ये किसके बराबर आ रहा है, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है। ठीक है, ये हमारे पास दो इक्वेशन निकल के आ गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब अगर अभी भी आपके दिमाग में डाउट है कि ये कहाँ से आया है, ये सारा कुछ एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया गया है और ये चीज़ें मेज़र की गई हैं कि V1, V2, V3 जब इंडिविजुअली निकाला गया उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, पूरे सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बराबर आ रहा है इन तीनों का समीशन। ठीक है, अब ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू IR। इसके अलावा ओम्स लॉ बेचारा कुछ कहता ही नहीं है, बस यही एक फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू IR, और इसी के ऊपर पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बेस्ड है। अब देखिए V इज इक्वल टू IR, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 की हेल्प से हम क्या करेंगे, ये ओम्स लॉ इनमें अप्लाई करेंगे और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो V इज इक्वल टू IR हो गया, तो यहाँ इक्वेशन नंबर अगर 2 हम देखें तो I इंटू R हो गया, V1 की जगह क्या हो गया, I1 R1, ये क्या हो जाएगा, I2 R2 प्लस I3 R3। अब हमें अच्छे से पता है I1, I2, I3 सबकी वैल्यू किसके बराबर है, I के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब यहाँ पर अगर आप चाहो तो I कॉमन ले सकते हो, तो होगा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये वैल्यू जो है I इंटू R के बराबर है, तो I से I कैंसिल हो जाएगा, R की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है, ये किसकी वैल्यू मिलेगी, R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर मिलेगी। और ये जो R है ये R इक्विवेलेंट है, वो क्या है, इक्विवेलेंट। देखिए एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम क्यों निकालते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसा सर्किट दे दिया है जिसमें कि सीरीज़ कनेक्शन में ये रेजिस्टर्स जो है सीरीज़ कनेक्शन में किए गए हैं। ठीक है, कनेक्शन जो है सीरीज़ तरीके से किया गया है। अब यहाँ पर क्या है कि आपको करना क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर करंट की वैल्यू कुछ दे दी यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल I इज इक्वल टू दे दिया 10 एम्पियर। अब उसके बाद यहाँ पर इन्होंने दे दिया कि R1 जो है वो कितना दिया है, 5 ओम, R2 की वैल्यू जो है वो है 10 ओम और R3 की वैल्यू कितनी है, 15 ओम। तो आप क्या करो, आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, V की वैल्यू निकालो। अब देखिए अगर आपको निकालना है ये, तो ये V इज इक्वल टू क्या होता है, IR आप सिंपली लगा सकते हो। V की वैल्यू निकालनी है, I की वैल्यू गिवन है, लेकिन R की वैल्यू क्या रखोगे आप, R की तो 3 वैल्यूज़ दी है, 5 ओम दी है, 10 ओम दिया है, 15 ओम दिया है, R की वैल्यू क्या रखोगे। ऐसे केस में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। जब तक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं निकालोगे तब तक पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली क्या है पूरे सर्किट का आप नहीं निकाल सकते। क्लियर है बात। तो यही रीज़न है कि हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं जब अलग अलग रेजिस्टेंस दिए होते हैं, और वहाँ पे क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा कि ये सीरीज कनेक्शन में है या फिर पैरेलल कनेक्शन में है। ठीक है, जब सीरीज कनेक्शन में होगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी कि 5 प्लस 10 प्लस 15। R इक्विवेलेंट यहाँ पर क्या होगा, R इक्विवेलेंट यहाँ पर R इक्विवेलेंट लेंगे, तो R इक्विवेलेंट इज 5 प्लस 10 प्लस 15, ये क्या हो जाएगा 30 ओम, यानी कि 10 इंटू 30 यानी कि 300 यहाँ पर ये वोल्ट, कुछ इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया,
ये इस तरीके से हम चीज़ों को करते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, पैरेलल कनेक्शन को भी देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।